हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई एम किरण अरोरा। आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू कंट्रोल एंगर। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आज की सबसे बड़ी चैलेंज भी है और प्रॉब्लम भी है। एंगर जो एक नेचुरल बायोलॉजिकल इमोशन है, वो ऐसा ट्रिगर है जो हमारे एडवांटेज में था, हमारे बेनिफिट में था, क्योंकि जो भी इंसान के गुण हैं वो सब किसी ना किसी कारण से है। गुणों को अवगुण में हमने बदला है। इसी तरह एंगर जो एक एडवांटेज में था उसको हमने डिसएडवांटेजेस बना दिया। किस कैसे बना दिया? अपनी लैक ऑफ नॉलेज की वजह से, और हमने उसको गलत दिशा भी दी। तो मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि जो एंगर है इसको कंट्रोल करना क्यों जरूरी है। एंगर कंट्रोल करना बेहद जरूरी है। अगर नहीं करते हैं तो बहुत सारी डिजीजेस जो है वो बॉडी के अंदर आ जाती हैं, जिसको कंट्रोल करना बाद में बहुत महंगा पड़ता है, बहुत पेनफुल होता है, और हम लोग लाइकेबल भी नहीं रहते हैं। लोग दूर भागने लगते हैं, कटने लगते हैं, रिलेशनशिप्स खराब होने लगते हैं। तो अगर आपको अपने एंगर को मैनेज करना है तो सबसे पहली चीज क्या होगी? आपको ये पता होना चाहिए कि जो एंगर है वो जरूरी है कंट्रोल करना। कॉन्शियसनेस भी होनी चाहिए। कई बार हमें पता ही नहीं होता कि हमें एंगर को कंट्रोल करने की जरूरत है। ये हमारी सबसे बड़ा चैलेंज होता है। कोई एक समस्या का सोल्यूशन ना कर पाना, एक प्रॉब्लम को सॉल्व ना कर पाना, ये तो अपने आप में चैलेंज होता ही है। लेकिन कोई कोई ऐसी चीज जो हमें पता ही नहीं है कि हमारी प्रॉब्लम है, ये उससे भी बड़ा चैलेंज होता है। क्योंकि प्रॉब्लम का सोल्यूशन तो तब फाइंड आउट कर पाएंगे जब हमें ये पता होगा कि प्रॉब्लम क्या है। तभी बोलते हैं अगर अ प्रॉब्लम वेल डिफाइंड इज हाफ वे सॉल्व। अगर हमने प्रॉब्लम को वेल डिफाइन कर लिया और हम कॉन्शियस हो गए कि हाँ मेरे अंदर ये कमी है और इसकी वजह से दूसरों को तकलीफ हो रही है, तो हमें सबसे बड़ी चीज तो यही है कि हमारा ध्यान उस पर चला गया है, तो वो प्रॉब्लम भी नहीं रहेगी। कुछ टाइम लग जाता है चीजों को ठीक होने में, बट इट्स ओके, एटलीस्ट हम ध्यान दे रहे हैं और काम कर रहे हैं। थैंक यू फॉर ऑल हु हैव ज्वाइंड। ओके, नाउ हम बात करते हैं कि जो एंगर होता है इसके कॉजेस क्या है, ये आता क्यों है। पहली चीज है लैक ऑफ पेशेंस। जब पेशेंस की कमी होती है तो हम दूसरे की बात को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, या जो भी एंगर के ट्रिगर्स होते हैं वो हमें बहुत जल्दी ओवरटेक कर लेते हैं और हम बहुत जल्दी उनके कंट्रोल में चले जाते हैं। अगर हमारे अंदर पेशेंस है तो हम थोड़ा सा दिमाग लगा पाएंगे, समझा पाएंगे खुद को, और उसके बाद जो एंगर है उस पर कंट्रोल करना आसान हो जाएगा। थैंक यू हनी शर्मा फॉर ज्वाइनिंग इन। और अगर हम एंगर को कंट्रोल नहीं करते हैं तो एंगर हमें कंट्रोल करता है, और एक्चुअली हमारी लाइफ में हो क्या रहा है, एंगर ही हमें कंट्रोल कर रहा है। हम कंट्रोल कर ही नहीं पा रहे एंगर। तो पहली चीज हुई लैक ऑफ पेशेंस। दूसरा चीज हुई हार्मोनल इम्बैलेंस। कई बार कोई प्रॉब्लम हो जाने की वजह से, हेल्थ इश्यू हो जाने की वजह से, या कोई मेडिसिन की वजह से भी जो है एंगर, जो हमारा इमोशन है उसका मिसमैनेजमेंट होने लगता है, या बैलेंस नहीं रहता है उसका, ऐसे कह सकते हैं। तो वो भी एक कारण हो सकता है। तीसरी चीज आती है अनएक्सेप्टेंस, जब या अनएप्रिसिएशन। अगर आपको कोई एक्सेप्टेंस नहीं दे रहा है, या आप अपनी बात को कहना चाह रहे हैं, मनवाना चाह रहे हैं, लेकिन सामने से एक्सेप्टेंस नहीं मिल रही है, आपको अप्रिसिएशन नहीं मिल रहा है, तो अंदर ही अंदर गुस्सा जो है वो पैदा होने लगता है। तो ये जो चीजें हैं ये एंगर का मेन कॉज होती हैं। और कोई स्ट्रेसफुल या ट्रॉमेटिक इवेंट होता है वो भी एंगर को ट्रिगर करता है। अब हम बात करेंगे कि एंगर को किस तरीके से कंट्रोल किया जाए, जो कि आज हमारा मेन टॉपिक है। तो जैसा कि हम बात करते हैं हमेशा, अगर हमें रिजल्ट पे काम करना है तो हमें या हम इफेक्ट पे काम करना चाहते हैं तो हमें उसके कॉज पे भी काम करना पड़ेगा। थैंक्स किरण गौतम जी फॉर ज्वाइनिंग इन। हमें उसके रिजल्ट पे काम करने के लिए या उसके इफेक्ट्स को चेंज करने के लिए कॉज पे जाना पड़ेगा। कॉज एंड इफेक्ट जो है हमने पढ़ा हुआ है। तो जो एंगर के कॉजेज है वो हमने डिस्कस किए, इसलिए किए कि हम वहां से काम करेंगे, उसको चेंज करेंगे, उसको इंप्रूव करेंगे, तो हमारा जो रिजल्ट है, इफेक्ट है, वो चेंज होगा। 3 तरीके से आप एंगर को डील कर सकते हैं। देयर आर 3 अप्रोचेस टू डील विद एंगर। पहला है एक्सप्रेशन, दूसरा है सप्रेशन, और तीसरा है कामनेस। पहला क्या है? एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन का मतलब है आपको गुस्सा आया और आपने उसको एक्सप्रेस कर दिया। अब एक्सप्रेस करने के भी 2 तरीके होते हैं। एक था वाइल्ड एक्सप्रेशन, बहुत जबरदस्त तरीके से आपने एक्सप्रेस किया, इतना कर दिया कि सामने वाले की जो स्टेट ऑफ माइंड थी वो बिल्कुल बिगड़ गई, और अब आप
आप तो उस समस्या से पीड़ित थे ही, आपने किसी और को भी उस समस्या का शिकार कर दिया। मतलब कह सकते हैं कि इट्स हाईली कंटेजियस इन दिस फॉर्म इफ इट्स एक्सप्रेस्ड वाइल्डली। दूसरी चीज है, अगर हम वाइल्ड एक्सप्रेशन ना करके उसका थोड़ा सा स्लो एक्सप्रेशन करें तो उससे क्या होगा, हमें भी तसल्ली हो जाएगी और उसका बुरा असर सामने वाले पे नहीं पड़ेगा। ऐसा बताया जाता है कि अगर आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है और आपका हिट करने का मन कर रहा है किसी को, तो इट्स बेटर कि आप किसी ऑब्जेक्ट को या किसी लिविंग बीइंग को हिट करने से अच्छा है पिलो या कोई सॉफ्ट चीज लेकर उस पर 10-12 बार हिट कीजिए। उससे क्या होगा, जो आपकी बॉडी को मूवमेंट चाहिए वो भी मिल जाएगा, प्लस किसी का नुकसान भी नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात, आपको भी रिग्रेट नहीं होगा बाद में कि मैंने क्या कर दिया। एंगर में सबसे बड़ी दिक्कत यही होती है कि रिग्रेट्स बहुत होते हैं, बाद में बहुत पछतावा होता है कि मैंने क्यों नहीं कंट्रोल किया उस टाइम पे। तो पहला तरीका जो हमने पहली अप्रोच देखी वो थी एक्सप्रेशन। दूसरा होता है सप्रेशन। सप्रेशन का क्या मतलब होता है, गुस्से को अंदर ही अंदर दबा लिया, एक्सप्रेस भी नहीं किया लेकिन अंदर दबा लिया। और अब अंदर दबाने से क्या होगा, राजेश्वरी मैम थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन, अंदर दबाने से क्या होगा, अब तो और ज्यादा नुकसान होगा। क्योंकि जब गुस्सा अंदर रहेगा, कहते हैं ना, अगर हाथ में आपने अंगारा पकड़ लिया किसी और के ऊपर फेंकने की मंशा से, तो वो अंगारा आपको ही जला देगा। तो अगर मैंने गुस्से को अंदर रख लिया तो अब मैंने क्या, वो अंगारे को हाथ में लेने जैसा हो गया और वो मुझे तिल तिल करके पल पल जलाता रहेगा और हार्मोनल इम्बैलेंस क्रिएट करता रहेगा बॉडी के अंदर, जिसकी वजह से मैं अपसेट होंगी, बहुत मतलब मुझे स्ट्रेस हो सकता है और स्टमक अपसेट हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकती है, डिप्रेशन हो सकता है, लेटर ऑन हाइपरटेंशन, बीपी। ये सारे जो इफेक्ट्स हैं वो सारे इस एंगर सप्रेशन की वजह से है। तीसरी चीज है, जो तीसरी अप्रोच है एंगर को मैनेज करने की, वो है कामनेस। कामनेस का मतलब समझे, पहली चीज थी एक्सप्रेशन, अगर हमने उसको वाइल्डली एक्सप्रेस किया तो वो बहुत गलत हुआ और हमारे साथ रिग्रेट्स रह जाएंगे बहुत सारे। दूसरी चीज है सप्रेशन, जो हमें नहीं करना है, सप्रेशन ऑफ एंगर नहीं करना है क्योंकि उससे हम एट लास्ट बीमार हो जाएंगे। तीसरी चीज आती है कामनेस। ऐसे टाइम पर सिर्फ और सिर्फ आपको काम हो जाना है, आपको अवेयर हो जाना है कि ये कुछ ऐसा अब आ गया है मेरे अंदर कि या तो ये एक्सप्रेस करूंगा तो बुरा हो जाएगा, सप्रेस कर लिया तो बुरा होगा। तो सिंपल एक स्टेटमेंट अपने आप को देना है, नाउ आई एम गेटिंग एंग्री बट आई हैव टू कंट्रोल इट। और आप इसमें अपने यूनिवर्स की या उस गॉड की, उस सुपर पावर की हेल्प ले सकते हैं इंस्टेंटली। तभी कई बार बोला भी जाता है कि काउंटिंग बोलनी शुरू कर देनी चाहिए, या गायत्री मंत्र बोलना शुरू कर देना चाहिए, या कोई भी मंत्र आप बोल सकते हैं, या कोई अच्छा सा गाना अगर आपको याद आता है तो गुनगुना सकते हैं, या जल्दी से कोई गाना, कोई अच्छा सा ह्यूमरस चीज आप प्ले करके उस पर ध्यान लगा सकते हैं। कहने का मतलब है कि तुरंत जैसे आपको पता चल रहा है मुझे गुस्सा आने वाला है या सामने से ट्रिगर मिल गया आपको गुस्से का, तुरंत अपना ध्यान वहां से हटाना और कुछ ऐसी एक्टिविटी में लगाना कि बस वो टाइम किसी तरीके से निकल जाए। आज रोड रेजेस हैं और बहुत सारे ऐसे मर्डर्स हैं, जितने भी क्राइम्स हम सुन रहे हैं ना, उसमें यही मेन कॉज है, सामने की जो एंगर है उसके दौरान अगर एक दो पल भी इंसान सोच लेता तो वो घटना नहीं होती। सुइसाइड अटेम्प्ट, जो स्टेट ऑफ माइंड उस टाइम पे था, अगर उसमें 1-2 सेकंड 3 सेकंड का भी अगर डाइवर्जन हुआ होता, डिस्ट्रैक्शन हुआ होता, तो वो घटना नहीं हुई होती। क्योंकि जैसे ही माइंड उस स्टेट से बाहर आता है, छोड़ता है, तो कुछ इफेक्ट उसका कम हो जाता है और इंस्टेंटली अगर हमने किसी और चीज पे फोकस कर लिया तो वो इफेक्ट धीरे धीरे गायब होने लगता है। लेकिन अब आप सोचेंगे कि ये कामनेस इजी नहीं है। आई एक्सेप्ट, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप कि कामनेस जो है वो इजी नहीं है। जब गुस्सा आता है तो कैसे शांत रहें? कैसे हो सकता है कि सामने वाला इंसान कोई गुस्सा दिलवा रहा है और हम कैसे शांत रहें? लेकिन अगर हम नहीं रहेंगे तो फिर आफ्टर इफेक्ट्स जो है वो भी तो हम ही को भुगतने होंगे। अगर हमने किसी को वाइल्डली एक्सप्रेस किया तो उसकी तरफ से भी तो अटैक हो सकता है, वो भी हमें सफर करना पड़ेगा। अगर हमने सप्रेस कर लिया तो वो डिजीज की फॉर्म में वो सामने आएगा, वो भी हमें सफर करना पड़ेगा। तो क्यों नहीं एक ऐसी अप्रोच जो एग्जिस्ट करती है, उसको सिर्फ और सिर्फ अवेयरनेस की वजह से उसको हमने पीछे छोड़ा हुआ है, और अवेयरनेस को क्रिएट कर ले अगर, और ध्यान रखें कि जब भी गुस्सा आएगा मुझे काम हो जाना है, और सिंपल स्टेटमेंट एक अपने आप को देनी है, आई एम गेटिंग एंग्री। उससे क्या होता है, जब मैंने आपको पहले भी किसी वीडियो में बताया था, जब भी आप कोई नेगेटिव थॉट या आपको डर लग रहा है तो एक लाइन एक्सेप्टेंस की जरूर बोले। उसको रिपीट नहीं करना है, रिपीटेशन नहीं करना है, आपको सिर्फ एक्सेप्ट करना है। उससे ब्रेन जो है वो कोऑर्डिनेट हो जाता है,
माइंड के साथ या कह लीजिए हार्ट एंड माइंड कोऑर्डिनेट हो जाते हैं, उसकी वजह से क्या होगा, आप कंट्रोल कर पाएंगे। और उसको एक्सेप्टेंस जब मिल जाता है कि हाँ गुस्सा आ रहा है, अब इसका निदान ढूंढना है, इसका समाधान ढूंढना है, तो उसके बाद वो अपना ध्यान अट्रैक्ट आपको किसी और तरफ करवाना होगा, डिस्ट्रैक्ट करना होगा खुद को। और इसके लिए हमेशा आप जो कंस्ट्रक्टिव अप्रोच है उसका सहारा ले सकते हैं। गुस्सा जब आएगा तब अगर आप उसका समाधान इंस्टेंटली सोचना चाहेंगे तो शायद आपको ना मिले, लेकिन आपने एक बार देखा कि गुस्सा करने से मुझे ये नुकसान हुआ, तो आपको अब अवेयरनेस में वो चीज लेकर आनी है और कॉन्टिन्यूसली एक प्रैक्टिस बना लेनी है। ऑल टाइम कोई एफर्मेशन आप दोहरा सकते हैं, कोई एक लाइन, या भगवान की हेल्प मांग सकते हैं, किसी और की हेल्प मांग सकते हैं जो आपको उस टाइम पे डिस्ट्रैक्ट करेगा। जैसे कि आप अपने घर में हैं, सपोज कीजिए फैमिली आपकी, आप हस्बैंड वाइफ हैं और बच्चे हैं आपके घर में, और आपकी हैबिट है बहुत ज्यादा गुस्सा करने की, तो आप अपनी वाइफ को या हस्बैंड को बोल सकते हैं कि प्लीज मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए अपने एंगर को कंट्रोल करने में। अब कैसे चाहिए कि जब भी मैं एंग्री हूं ना और तुम्हें लगे, तुम बस मेरा हाथ दबाना शुरू कर देना। तो इससे क्या होगा, जब भी उस इंसान को वापस गुस्सा आएगा और उसका स्पाउस जो है उसका हाथ दबा रहा होगा, तो उसको याद आएगा कि मैंने ये स्टेटमेंट दिया था कि मेरा हाथ क्यों दबाया जा रहा है, इसका मतलब मैं गुस्सा कर रहा हूँ और इमीडिएटली आई हैव टू कंट्रोल माई सेल्फ। तो जो ट्रिगर मिलते मिलते आप ऊपर जाते, वो जो इंटेंसिटी थी वो तुरंत वहीं पे स्टॉप हो जाएगी और फिर डिस्ट्रैक्ट करना है अपने आप को। और मैं आपको प्लीज ये चीज आप नोट डाउन कर लीजिए। अगर आप सोचें कि इसकी कॉन्शियस हुए बिना या अवेयर रहे बिना या इसकी प्रैक्टिस के बिना आप इस चीज को भगा देंगे, अपने अंदर से गुस्सा खत्म कर देंगे, तो वो कभी नहीं हो पाएगा। हर चीज देखिए, कहते हैं अगर बोर्ड के एग्जाम्स है, अगर आप नहीं पढ़ेंगे, कुछ भी नहीं पढ़ेंगे तो कुछ भी तो नहीं लिख पाएंगे, थोड़ा पढ़ेंगे तो थोड़ा लिख पाएंगे। इसी तरह अगर आपने थोड़ी सी भी प्रैक्टिस की होगी तो थोड़े से रिजल्ट्स जरूर लेकर आएगी। तो आपने चाहे थोड़ी प्रैक्टिस करनी है, प्लीज प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको बताना चाहूंगी लास्ट में, वो है, लाइट ब्लिंक कर रही है, लास्ट में जो मैं बताना चाहूंगी, जो लॉजिक है ना, लॉजिक कैन डिफीट एंगर, लॉजिक कैन डिफीट एंगर। इस पॉइंट को आप नोट डाउन कर लीजिए। सबसे बड़ा समाधान एंगर को डिफीट करने का है लॉजिक। अगर किसी को गुस्सा आ रहा है या आप किसी की बात से गुस्सा हो रहे हैं, आप उसकी बात में लॉजिक ढूंढिए। समटाइम्स आप उसी से मांग सकते हैं लॉजिक कि आप मुझे लॉजिक दो अपनी बात का। अगर वहां से आपको लॉजिक नहीं आ रहा है तो इंस्टेंटली आप खुद लॉजिक निकालिए। आप सिर्फ इतनी बात सोचिए कि मेरा पर्सपेक्टिव है जिसकी वजह से मैं इसको देख रहा हूं और मुझे गुस्सा आ रहा है, लेकिन उसका पर्सपेक्टिव अगर मैं देखूं तो वो शायद मुझे ऐसा ही देख रहा है और इसीलिए मुझे वो बुरा भला कह रहा है। तो प्लीज इंस्टेंट शिफ्ट जो है आप अपने अंदर लेकर आए। चाहे तो लॉजिक उससे मांगे, सामने वाले से, जो आपका ट्रिगर है, जो आपको जहां से एंगर का जो ट्रिगर मिल रहा है। अगर वहां से नहीं मिल रहा है तो खुद लॉजिक क्रिएट करें, क्योंकि एट लास्ट हमें एंगर को किल करना है। कुछ वाईफाई में मेरे प्रॉब्लम हो रही है, स्पार्किंग हो रही है, तो आई हैव टू शट डाउन दिस वीडियो इमीडिएटली। See you in the next session. Thank you so much. Thank you. Please like, comment, and share. Please, thanks all for joining in. Sanjay Pandita sir, Ajay Verma ji. Thank you for joining. Thank you so much. Thank you so much.